जिन्नाह ने इस मुल्क को एक बार तकसीम किया था, लेकिन आज हर रोज दूसरी तकसीम की कोशिश की जा रही है। गांधी को गॉडसे ने मारा था, लेकिन आज उनके नजरिए को निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के आरसपुरा में पार्टी कारकुनों के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया। मुफ्ती ने कहा कि आवाम को मुत्तहिद होकर बीजेपी और फाशिस्ट ताकतों के मजमूम अज़ाइम का मुकाबला करना होगा। जिन्ना ने एक बार बंटवारा किया हिंदुस्तान की जमीन का, ये लोग दोबारा यहाँ के लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहती हूँ, अगर हमने इनको दूसरा बंटवारा करने दिया तो भगत सिंह की जो कुर्बानी है वो जाएगी, वो जाया हो जाएगी। जो गांधी जी कहते थे वो सब जाया हो जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा एक वोट से नहीं, इस वक्त कई वोट से है जो गांधी को मारना चाहते हैं। और गांधी इस वक्त क्या है, पूरा हिंदुस्तान गांधी है। इनको छोड़ के इस वक्त वो वोट से दोबारा गांधी को मारना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, दोबारा गांधी को मरने मत दो। एक बार मार दिया, दोबारा मत दो। आप जम्मू के लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं। कश्मीर में तो इनका पाँव धरने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पैसे वैसे दे के अपने झंडे शंडे उठाते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। मगर जम्मू जिसने मिलिटेंसी में या हिंदू मुसलमान कश्मीरी पंडित को जगह दी, उसके साथ अपना पानी बांटा, अपना घर बांटा, आप लोगों का फर्ज बनता है। क्योंकि आप लोगों के जरिए आपको कहते हैं कोई बड़ा जुल्म हो गया जम्मू में, कहते हैं नहीं ये कश्मीर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अरे क्या ठीक करोगे कश्मीर को? कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण के बावकार अवार्ड से नवाजे जाने पर उनके एजाज़ में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने आज़ाद को तहनीत पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में आज़ाद ने पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आज़ाद ने कहा कि खित्ते की तबाही व बर्बादी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जम्मू एक ऐसी जगह है आज हिंदुस्तान में, कोई दूसरी जगह नहीं। हमारी इस मिलिटेंसी की सब तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी, सब बुराइयां मिलिटेंसी ने। एक दूसरे को अलग किया, कई जवान छीन लिए, हजारों बेवाएं हुई, लाखों यतीम हुए। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुसलमान थे, सब वो जम्मू के हिंदू थे, चिनाब वैली रजौरी पुंछ के लिए या यहां जहां हमारे रघुनाथ मंदिर तक भी घुस गए। कोई जगह नहीं रही। कोई आज उसको जरा एक इलाके से जोड़े या तस्वीर, वो गलत। कठुआ के लखनपुर में आज महाराजा गुलाब सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि 30 बरसों से जिन गुनाहगारों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, उन पर मोदी हुकूमत ने ही शिकंजा कसा है। मोदी जी के आने के बाद और विशेषकर राज्यपाल शासन लगने के बाद किसी न किसी तरह की आरोपियों पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वरना एक आपको उदाहरण और देता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, उनकी हत्या हुई थी। एयरफोर्स के वो अधिकारी थे, बस का इंतजार कर रहे थे, सरेआम उनकी हत्या दिन दिहाड़े की गई। जिस व्यक्ति ने की उसने नकाब भी नहीं पहना था कि वो चाहता था कि लोग देखें। हसीन मलिक, अभी तक उसको क्यों नहीं सजा हुई? उसको तो आप VIP बनाए रखे। पहली बार आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, इसी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। एक एक करके वो कार्रवाई होने की अब संभावना बनी है जो आज से 30 साल पहले हो जानी चाहिए। वो वन साइडेड इसलिए कह रहे हैं कि इस झूठ को दफना के रखने का एक भरसक प्रयास हुआ योजनाबद्ध तरीके के साथ। क्योंकि एक दो ऐसे परिवार थे, जैसे मैंने कहा, शुरू हुई ये बात शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला तक पहुंची। 10%, 8% मतदान होता था। दहशत का माहौल बना रहे, आतंक का माहौल बना रहे, और उस वैक्यूम में, उस खला में वो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे, सरकारें बनती। मैंने तो संसद में कहा कि कानून आना चाहिए कि न्यूनतम वोट परसेंटेज तय की जाए। कितनी परसेंटेज वोटर टर्नआउट होगा तभी कोई उम्मीदवार अपने आप को सांसद कहलाने के लायक है। और कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साजिश की कि डोगरों का नाम जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए अगर आप देखें
तो मुबारक मंडी खत्म हो गई, मुबारक मंडी टूट रही है। महाराजा हरि सिंह जी का नाम उन्होंने किया, उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी का नाम तोड़ने की कोशिश की, पर उनकी जितनी भी रणनीतियां थी वो सब फेल हो गई हैं और हमारी बीजेपी सरकार ने जो एक सपना था हमारा वो साकार पूरा किया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा का कहना है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम होने के दावे करना बीजेपी की मजबूरी है। बांडीपुरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन की सदारत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी लोन हाजुरा का कहना था कि एक जानिब सरपंचों, पुलिस एहलकारों और दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, दूसरी जानिब बीजेपी कश्मीर में अमन की बहाली का दावा कर रही है। पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, जोनल सदर पीरजादा शरीफुद्दीन, ताहर कादरी, मीर मुश्ताक और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। दीगर पार्टियों से वाबस्ता कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि नॉर्मल सी है तो उनको मजबूरी है ये कहने की। आप तो देख रहे हैं कि नॉर्मल सी क्या है। यहाँ सरपंचों को मारा जा रहा है, यहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है, यहाँ बाकी लोगों को मारा जा रहा है, तो कौन सी नॉर्मल सी है? किस नॉर्मल सी की वो बात कर रहे हैं? कहाँ है वो नॉर्मल सी? ये तो उनको यही कहना है कि 370 हटाने के बाद उनको ये कहना है, उनको मजबूरी है कहने की कि यहाँ पर नॉर्मल सी है, कहीं नॉर्मल सी नजर नहीं आती है। बांडीपुरा में दुख्तरान बांडीपुरा के एक बैनर तले इज्तिमा मुनक्किद हुआ। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक की जानिब से मुनक्किद किए गए इस इज्तिमा में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक का कहना था कि मौजूदा हालात में खवातीन ज़्यादा मुतासर हुई हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन खवातीन के साथ नरमी बरती जाए जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जेल में हैं। साबिक़ एमएलए बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी खिताब किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर लोग बगैर किसी खौफ के जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से ही मुमकिन हुआ है। एलजी ने कहा कि बीएसएफ ने यूटी में पुरअमन डीडीसी इंतखाबात, सरहदी इलाकों में अवामी खिदमत के प्रोग्रामों के जरिए सरहद पार से दरअंदाजी और मनशियात की स्मगलिंग को रोकने और कोविड वबा के दौर में अपना भरपूर रोल अदा किया। एलजी ने कहा कि मनशियात संगीन समाजी मसला है और ये पड़ोसी मुल्क की साजिश है। उन्होंने कहा कि मनशियात स्मगलिंग की कोशिशों को बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्स नाकाम बना रही है। सिन्हा एसटीसी उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। 636 बीएसएफ जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। जम्मू कश्मीर विविधताओं से भरा हुआ एक यूनियन टेरिटरी, यह विविधता ही हमारी ताकत, एकता के सूत्र में बंधकर हम एक मजबूत कड़ी की तरह तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और सुरक्षा बलों ने जागरूक रहकर नए जम्मू कश्मीर के सफर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र विरोधी तत्वों के सफाये के लिए जहां हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह पिछले 57 सालों से बीएसएफ ने अपनी कर्तव्य निष्ठा की परंपरा का निर्वहन किया है और आगे भी चौकन्ना रहकर निश्चित रूप से आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई दुश्मन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न कर सके। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, टेरर फाइनेंसिंग हो और आतंक के समूचे इकोसिस्टम पर करारा प्रहार करना, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और एक विकसित समाज की स्थापना करना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य है। देश की सीमाओं में जैसे सर मिलिटेंसी हो गया, तस्करी हो गई, ऐसे विविध जैसे सर मिलिटेंसी में हमें कैसे डिफेंस करना है वो हमें सिखाया गया है। मतलब बहुत खुशी है। दूसरी बात सर कि यूथ, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, तो जम्मू कश्मीर के यूथ ने सर अपने पास को देखते हुए फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करनी चाहिए सर। शोपियां के गंडावली में एक नौजवान की पानी में डूबने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि नौजवान नाला रुमशी को अबूर करने के दौरान फिसलकर गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए पुलवामा के संगरवनी में नाले से लाश बरामद की गई। मुतवफ़ी की शनाख्त किलर शोपियां के शौकत अहमद के तौर पर हुई है। मकामी लोगों के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा पेश आया वहां पर वो पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी दौरान सीपीआईएम लीडर अब्दुल रशीद पंडित ने मुतवफ़ी नौजवान के लवाहिकीन को मुआवजा देने की अपील की।
40 साल हो गए हैं, हम इस पुल के लिए रो रहे हैं। हमारी फरियाद आज तक डीसी शोपियान, डीसी पुलवामा किसी ऑफिसर ने नहीं सुना है। जब वोट के लिए कोई आता है तब आते हैं, यहाँ बदसोचन वाले हैं, वोट डालेंगे तो झूठा वादा करके चले जाते हैं तो आपका पुल बनाएंगे। हमारा पुल किसी ने आज तक नहीं दिया है। इतनी जान जाया हुई है मगर वो कैसे चलेगी? रद्दी की टोकरी में। हमारी हाल फरियाद भी रद्दी की टोकरी में चले गई, हमारी जानें भी रद्दी की टोकरी में चली। आप इस वक्त खुद देखो कि देखो लाश कब की पार पड़ी है, देखो पार उस साइड में लगा दो, लगा दो, उस साइड में वीडियो लगा दो। पहले लाओ, देखो वहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ लाश यहाँ लाते तो हमारी लाश लाने के लिए यहाँ उड़ार आने की बात नहीं है। ये बदकिस्मती हमारी है कि ना किसकी है? महकमे बिजली में बतौर डेली वेजर काम कर रहे वसीम अहमद मीर की बिजली के खंभे से गिरने से मौत हुई। वाज़ह है कि कल शाम वसीम अहमद बटपुरा कुंजर में बिजली के खंभे पर तार की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान वो खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें कुंजर अस्पताल से श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद में वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वसीम कुंजर के हाबेल गांव के रहने वाले थे। मैयत को कानूनी लवाजमात को पूरा करने के बाद लवाकिन के हवाले किया गया। मकामी लोगों और मुतासिर के घर वालों ने सरकार से अपील की कि उनके अयाल के किसी फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। अचानक ये जो खंबा है, पोल है, तार का पोल, वो टूट के वो उसके ऊपर वो लाइनी वाइनी कुछ उनको वो मरम्मत कर रहा था, ठीक कर रहा था, पोल टूट कर नीचे गिरा जिस वजह से ये इसकी डेथ हुई। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी तरफ से नहीं, ये हमारे पूरे इलाके के लोगों की तरफ से सरकार से गुजारिश है कि इनको महकमाना तौर जो इसको बेनिफिट होना चाहिए वो मिलना इसको चाहिए। बांडीपुरा में आज दो अलग अलग मकामात पर आग की वारदातों में 3 रिहायशी मकान और एक गाँव खाना खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के कुंस इलाके में एक रिहायशी मकान और गाँव खाना खाकस्तर आग की नजर हो गया है। वतरीना इलाके में दोपहर को आग की एक हौलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। बांडीपुरा के मारकुंडल इलाके में जुमे के रोज रुनुमा हुई आग की वारदात के दौरान एक 45 बरस का शख्स झुलस चुका था। उस जख्मी शख्स ने आज श्रीनगर के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। पुंछ शहर के पुलिस लाइन इलाके में आज आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में कुरैशी फर्नीचर हाउस जल गया है। आग लगने के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। पुलिस और फायर सर्विस वाले वक्त रहते मौके पर पहुंचे और शोलों पर काबू पाया, वरना आग दूसरी दुकानों तक भी फैल सकती थी। आग लगने का ये वाक़या आज दोपहर को पेश आया। जब भी कहीं कोई आग लगती है, कोई रेस्क्यू होता है, कोई कुछ होता है, तो रास्ते में हमें ट्रैफिक की बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक जो है वो रास्ते में खड़ी करके गाड़ियों को अपने घरों में चले जाते हैं। पुलिस का टैंकर भी आ गया और फायर सर्विस की गाड़ी भी आ गई और दुकान की आग को बुझाने में कामयाब हो गई। दुकान बच गई, बाकी सामान जो दुकान के अंदर था वो सारा नुकसान हो गया। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुछ बरसों में गैर मौसमी भारी बर्फबारी, स्केब बीमारी, कम कीमत और लॉकडाउन को देखते हुए शिमाली कश्मीर के काश्तकार अब सेब की आला पैदावारी वाली अकसाम की तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किए जाते हैं। सोपोर इलाके के 5 दोस्तों के एक ग्रुप ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी कायम की है। पेशा सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से गुज़िश्ता 5 बरसों से मेवा सनत को होने वाले नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए फयाजुल हसन और उनके दोस्तों ने सिलो सोपोर में एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी कायम की है। सेब के काश्तकारों को सेब की ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने वाली अक़साम की काश की जानिब राग़िब करने के लिए ये नर्सरी कायम की गई। फयाजुल हसन का कहना है कि खुद की रोजी रोटी कमाने के साथ साथ वो सेब के मयार यानी उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बेहतर हो सके। तकरीबन जो भी वैरायटीज़ अभी लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं या पॉलिनाइजर हो वो हमारे पास सारे अवेलेबल रहते हैं। तो हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया यहाँ पे कि हमारे नॉर्थ कश्मीर के जो फार्मर जो भाई है, क्योंकि हम भी इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं,
हमने सोचा कि इनको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिले, जो इनकी क्रॉप हो वो क्वालिटी वाली क्रॉप हो और उनकी क्रॉप भी अच्छी हो। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से किसान नर्सरी का दौरा करते हैं और सेब की आला पैदावारी अक़साम के अलावा दीगर मेवों के पौधे भी ले जाते हैं। इन काश्तकारों का कहना है कि नए तजुर्बे के नताइज भी बेहतर आ रहे हैं। अस वुच छरा केसर तो महारज रेल मिश्र तो फ्रेश लाल इन वाले वुचने भी की ये पे हाइडेन से आई और न्यू वेराइटी आई और वुचान नो हिसाब दपान कत कामत अस क्या हम कुल हटाई नुम बनमित अगर अस कुलिस तुम अक पेट ते वैसे मे बसान यह वहन पेट मज रेट दिवान नमच अक पेट कम से कम कुलिस 4 हथ ये पान यह बेहतरीन प्रोग्राम बेहतरीन अगर अकिस फार्मरस मतलब ब्रोह पकन वनकस दौर तमिस बेहतर नई नई वैरायटी नी वो प्रोन कस सह मकल सन बड़बाब कर सह मकल सह कस वनकस पज नव वैरायटी अमो जान बेनिफिट तो ये त्रो यमो सेंटर अम सहित बिल्कुल यह नजदीक बहुत गो शुपियन तह फिर। हाई डेंसिटी सेब के दरख्त से कम अरसे में ही पैदावार होती है और इससे दुनिया में सेब की पैदावार का मंजरनामा बदल गया है। अगर यहाँ इस पर अमल किया जाए तो ये यकीनी तौर पर कश्मीर में भी सेब की मईशत को फरोग दे सकता है। नर्सरी मालिक का कहना है कि अब रूट स्टॉक पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। सीडलिंग पे जो मुख्तलिफ डिफरेंट कलर आते हैं और वैसा जो हम चाहते थे वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है रूट इस सीडलिंग पे, तो इसलिए हम रूट स्टॉक पे आ गए। रूट स्टॉक पे कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी आती है और जल्दी ये फ्रूट देना शुरू करता है ये प्लांट। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर हर साल तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन सेब बरामद करता है। मुल्क भर की 75% सेब की पैदावार कश्मीर में होती है और इन नौजवानों की शानदार पहल शुमाली कश्मीर में मेवों की पैदावार में एक संग मील साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कुलगाम में गैर मयारी जरासीम कुछ अद्वियात की रोकथाम, बगैर लाइसेंस के अद्वियात की खरीदो फरोख्त और दीगर मसाइल का हल निकालने का आज़म किया गया। पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन कुलगाम ने कहा कि वो बागबानी की सनत को फरोग देने के लिए जरूरी इक़दामात करेगी। आखिरकार कहीं न कहीं से वो दवाई तो लाते हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन बेचते हैं। अगर डायरेक्टर साहब बहुत मतलब यहाँ का जो एग्रीकल्चर जिसका क्वालिटी कंट्रोल है यहाँ बहुत इस पर नजर रखे हुए है और मेहनत से काम करते हैं, उसके नॉलेज में जब भी रात में भी आएगा कोई कहीं पर गलत वो पहुंचता हो, लेकिन पहुंचने के साथ साथ गांव वालों की भी ये जिम्मेवारी है। अगर हम यहाँ पर दवाई बेचते हम देखिए इसके पास रजिस्ट्रेशन है, ये हमें बिल दे रहा है, इसके पास लाइसेंस है, नहीं तो ये बोलता कोई यहाँ पर हमको सस्ता मिल रहा हम जाए, पता नहीं वो सस्ता कहाँ से लाता है कहाँ से। और अगर वो अब गवर्नमेंट के गिरफ्त में आए, गवर्नमेंट को हमारी ये मतलब पूरी कि जहां से भी ये लाता भी है ये वो खाली गुनाहगार नहीं है जिसके पास रजिस्ट्रेशन बगैर लाइसेंस दवाई बेचे, ये वो भी गुनाहगार है जो रजिस्ट्रेशन वाला उसको दवाई बेचेगा सेल के लिए। डिवीजन ऑफ कोकोन क्रॉप प्रोडक्शन कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में तैनात साइंसदानों और तलबा ने कोकोन क्राफ्ट जैसी पहल शुरू की। ज़ाया शुदा रेशम कोकोन से मुख्तलिफ डिज़ाइन के क्राफ्ट बनाने से रोजगार के मौके भी फराहम हो सकते हैं। पेश पटन से मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। पटन के मीरगुंड में कायम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिवीजन ऑफ कोकोन क्राफ्ट प्रोडक्शन कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर में साइंसदानों और तलबा ने कोकोन क्राफ्ट जैसी पहल शुरू की। इस पहल के जरिए तलबा और रेशम किसान ज़ाया शुदा कोकोन से भी कमाई कर रहे हैं। एक दौर में रेशम के कीड़े के खोल इस्तेमाल किए बगैर कचरे की टोकरी में फेंके जाते थे, लेकिन अब इन्हें इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यानी ज़ाया शुदा रेशम को कोकोन मुख्तलिफ तरह के आर्ट क्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। यानी ज़ाया शुदा रेशम कोकोन से मुख्तलिफ तरह के आर्ट क्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। मीरगुंड में कॉलेज तलबा अपने असातिज़ा की निगरानी में ज़ाया शुदा रेशम कोकोन से तरह तरह के क्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ कोकोन्स वेस्ट हो जाती हैं
पूरे सिल्क वर्म्स कोकून्स नहीं बनाते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड कोकून्स होती है, कुछ कोकून्स कट जाती है, तो नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम उनको वेस्ट ट्रीट करते हैं। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमने ये सोचा है कि एक कॉन्सेप्ट है कि दैट वेस्ट टू वेल्थ, इस वेस्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वेल्थ में। इसमें हमने कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए हैं और हमने बाहर से भी एक्सपर्ट लाए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है कि इन वेस्ट कोकून्स को हम कैसे वैल्यू ऐड करें, इनका वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे हम। तो इसके थ्रू हमने जितनी भी कट कोकून्स हैं उनके थ्रू हमने कोकून क्राफ्ट्स बनाए हैं। इन कोकून से माले, फूलों के गुलदस्ते, गुड़िया, जेवरात, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। शादी या दीगर तकारीब में से बतौर तोहफा भी दिया जा सकता है। फ्लावर बुके देने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फेलिसिटेशंस पे वगैरह। हमने अब कोकून क्राफ्ट्स के बुकेज बनाए हैं। यू कैन कीप इट, अपने घर में आप इसको रख सकते हैं और इसको आप 2-3 साल तक प्रिजर्व रख सकते हैं। इसका जो ये कॉस्ट आता है ऑलमोस्ट आता है 300-400 रुपीज़ का, और जब ये बना के हम मार्केट में ले जाते हैं तो वहाँ पे इसकी कीमत 2000-3000 तक जा सकती है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए एक जरिया बन सकता है रोजगार का। तलबा और किसान कोकून क्राफ्ट के यूनिट्स शुरू कर सकते हैं और इससे उनके रोजगार में इजाफा होगा। इससे हम अपना एक यूनिट भी खोल सकते हैं। मतलब हम आजकल के ज़माने में एम्प्लॉयमेंट तो उतनी ज़्यादा है नहीं, तो हम अपना भी कोई प्राइवेट सेक्टर इसका खोल सकते हैं। वहाँ पे हम यही बस बेचे, जहाँ जैसा कि साउथ इंडिया में होता है। इनकी काफ़ी यूज़फुलनेस है, उधर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनकी। यहाँ पे जो हमारा ये बाय प्रोडक्ट निकलता है कोकून्स, तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं इस वेस्ट को, तो हम उससे बनाते हैं कोकून क्राफ्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं जो हमारे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए काम आता है। अगर इससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है इससे भी हम we can earn from it। ज़ाया शुदा रेशम कोकून से क्राफ्ट तैयार करना अच्छी पहल है और इसे मजीद फरोग देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जाफरान रिसर्च सेंटर दसू पामपुर ने काला जीरा पर एक तहकीक के दौरान किसानों को जाफरान के साथ साथ काला जीरा की फसल उगाने की सलाह दी। शालीमार ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई ने बताया कि किसानों को अब ज़ाफ़रान के साथ काला ज़ीरा की फसल भी उगानी चाहिए ताकि उन्हें मुस्तकबिल में अच्छा फ़ायदा मिले। कि एक कनाल ज़मीन पे अगर 30-40 हज़ार का हमें सैफ़रान मिलता है तो उसी ज़मीन पे जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इंटरक्रॉपिंग करके काला जीरा के साथ, वो सिर्फ काला जीरा से 80 से 90 हज़ार तक हो सकता है। तो इस तरह से सैफ़रान से ज़्यादा काला जीरे के साथ मिक्स करके हम इनकी आमदनी में दुगना और तिगना इजाफा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दुबई दौरे के 2 माह बाद जब मुत्तहदा अरब अमारात की मुतादिद कंपनियों के साथ कई अहम मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए, खलीजी ममालिक के ताजरों का एक आला सतही वफ्द इतवार की शाम श्रीनगर पहुंचा। हिंदुस्तानी ताजरों समेत 30 से ज्यादा कंपनियों के CEO अगले 4 दिनों तक वादी में होंगे। वो यूटी में कारोबार के मौके तलाश करेंगे। 4 रोज़ा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर LG के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत और तिजारत और दीगर सरकारी अफसरान एंटरप्रेन्योरशिप, सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे में तवज्जो मरकूज करते हुए सरमायाकारी के मौके की नुमाइश करेंगे। सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण खलीजी ताजरों के इस आला सतही वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। कुछ सऊदी कंपनियों के CEO भी इसका हिस्सा है। दुबई की एक कंपनी के CEO ने न्यूज़ 18 को बताया कि वफ्द वादी में कुछ कारोबारी प्रोग्रामों में हिस्सा लेगा। ऐसी ही एक तकरीब 22 मार्च को SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगी। ये वफ्द गुलमर्ग और पहलगाम समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात का भी दौरा करेगा। न्यू पेंशन स्कीम के तहत तैनात सरकारी मुलाजमीन ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का LG हुकूमत से मुतालबा किया। इन मुलाजमीन का अनंतनाग में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुलाजमीन ने न्यू पेंशन स्कीम को उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफी से ताबीर किया। एक एम्प्लॉइज अपने 30 साल जवानी के गवर्नमेंट को पेश रखता है, लेकिन बुढ़ापे में उसको ये उम्मीद होती है कि मुझे पेंशन मिलेगा तो मैं अपने बच्चों की कफालत अच्छी तरीके से कर सकूंगा। हम सिविल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की बात ही नहीं करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के उन पुलिस
भाइयों की बात भी करता हूँ जो 24 आवर्स ड्यूटी देते हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ जो अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड में ड्यूटी देते हैं। मैं उन तमाम एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ जम्मू कश्मीर के जो बिल्कुल 24 आवर्स पेश रहते हैं रियासत इंतज़ामिया के लिए। लेकिन हम अदबन गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि वो मरकज़ को लिखें कि इस पॉलिसी को रिवो करके जम्मू कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर तीरथ सिंह बलवाल ने 28 मार्च को प्रेस क्लब में जम्मू में एक रोज़ा पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया। जम्मू के तमाम एनपीएस मुलाजमीन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के हक में यह एहतजाज किया जा रहा है। बलवाल ने कहा कि नई पेंशन स्कीम मुकम्मल तौर पर सरकारी मुलाजमीन और रिटायरमेंट के बाद उनके खानदानों की बका के खिलाफ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जिला रामबन के महाड़ के मकाम पर पत्थरों के गिरने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। बाद दोपहर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर होने से सैकड़ों मालबरदार व मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा है। शाहराह की बहाली के काम में बार बार पत्थर गिरने से खलल पड़ रहा है। सड़क की बहाली के बाद पहले तरजीहाती बुनियादों पर दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। मौसमी हालात और सड़क की बेहतर हालत पर कल ट्रैफिक को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट को कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों की मुश्किलात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने आज रफियाबाद के कई देहातों का दौरा किया। उन्होंने डंगीवच से पाजिलपुरा तक सड़क की अबतर हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया ने रफियाबाद और जैनागीर की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। वकील ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तरक्की के दावे सिर्फ बयानात तक महदूद हैं और ज़मीनी सूरत हाल पर ओहदेदारों की मुलाकातें हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स है। वकील ने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की तनख्वाहें जारी करने का भी मुतालबा किया। वकील के दौरे के मौके पर कई सियासी कारकुनों ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी लीडर तस्लीमा अख्तर भी इस मौके पर मौजूद रहीं। बांडीपुरा के लाभपुरा इलाके में एक तकरीब के दौरान कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी की मौजूदगी में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पार्टी में शामिल हुए अफराद का कहना था कि वो बीजेपी की आवाम दोस्त पॉलिसी की वजह से बीजेपी में शामिल हुए हैं। ठेकरी का कहना था कि बांडीपुरा में बीजेपी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। बीजेपी की जानिब से कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी अपने दम पर हुकूमत बना सके। बारामूला में कांग्रेस का जिले कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी गुलाम नबी मोंगा ने इसकी सदारत की। सीनियर लीडर अब्दुल रशीद डार, सीनियर लीडर बशीर अहमद शेख, कुपवाड़ा के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद लोन भी शामिल थे। दीगर सीनियर वर्कर भी जलसे में शरीक रहे। ज़मीनी सतह के पार्टी मजबूत बनाने का भी जोर दिया गया। हमारे कुछ यूनिट्स जो हैं वो कहीं बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। उन यूनिट्स को आज सर नाउ नामजद कर लेना, वहाँ कंसल्टेशन कर लेना और उस कंसल्टेशन के बाद हम उस यूनिट को मजबूत करना चाहते हैं। कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना ने हैदराबाद में सालाना हवन मुनक्किद किया। भगवान जगन्नाथ मंदिर बंजारा हिल्स हैदराबाद में 2 रोज़ा हवन का इनेकाद किया गया। इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने शिरकत की। मंदिर में खुसूसी पूजा की गई और भजन गाए गए। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि लंबे अरसे में बाद इन्हें एक दूसरे से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो एक न एक दिन अपने आबाई मकाम ज़रूर लौटेंगे। Since we are away from our home and this is the I think right place where we guys come and we meet everyone and we just discuss everything and बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज 2 साल के बाद आके सब लोगों से मिल रहे हैं, इमोशनल भी फील कर रहे हैं
and we have already done our puja. हम अपने कश्मीर को थोड़ा ही समय के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए याद करें, लेकिन हमारे को बड़ा आनंद आता है जब हम अपने भाइयों को साथ कश्मीरी में बात करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, कश्मीरी फूड खाते हैं, कश्मीरी कल्चर को याद करते हैं. हमारे बच्चों को भी आगे पता चलता है कि हमारे कल्चरल क्या है, हमारा कल्चर क्या है. अपना कल्चर ज़िंदा रखने के लिए हम सब ये कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये मालूम पड़े कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे में क्या होता था कश्मीर में, नवरे क्या है, हवन क्या है, शिवरात्रि क्या है. जी, हवन की वजह से हम अपने कल्चर को ज़िंदा रख रहे हैं. हर साल हमें हवन करते हुए कोविड की वजह से 2 साल नहीं कर पाए. हर साल हमें हवन करते हैं. इससे हमारा कल्चर, जो हमारे एथिक्स है, वो सब पता चलता है छोटे बच्चों को. आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं. जो हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स थे या आंट्स अंकल्स, सभी को, सब लोग को भागना पड़ा वहाँ से. अभी जो हम मकान देख रहे हैं, कल ही जो ये पिक्चर रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स, आई थिंक उससे जो थोड़े से जख्म थे ना वो थोड़े ताज़े हो गए. और उससे क्या पता चला, सभी अपने अपने घर ढूंढने लगे. अभी वापस कोई कश्मीर गए भी और अपना घर ढूंढने लगे. वहाँ घर ही नहीं है, वहाँ कुछ और भी बना है. तो ये देख के आज जब हम इकट्ठे हुए या हवन पे, तो एक बॉन्डिंग सी महसूस हुई. फिल्म कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम की याद ताज़ा कर दी. फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बड़ी तादाद में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और मोमबत्तियां रोशन करते हुए कश्मीरी पंडितों के साथ इजहार एकजहती किया. इस दौरान तशद्दुद में हलाक हुए कश्मीरी पंडितों को खराज अक़ीदत पेश किया गया. मुजाहिरीन ने मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जश्न महदवियत के सिलसिले में जामा मस्जिद मागाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई. इदारे औक़ाफ़ जामा मस्जिद मागाम की जानिब से नज़्म किया गया था. दिल्ली से नुमाइंदा वली फ़िक़्ह ईरान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद शैबुल हुसैनी मेहमान खुसूसी थे. लोग काफ़ी तादाद में इस तकरीब में शरीक रहे. नौजवानों ने भी अपनी तालीम का मुज़ाहरा किया. उलमा ने रसूल व आले रसूल की सीरत पर चलने की तलक़ीन की. जामा मस्जिद में महफ़िल मक़ासिदा का भी इनेक़ाद किया गया. शोरा ने अपना कलाम पेश किया. अंजुमन इमामिया यूथ विंग के सदर अशरफ अली बारचा और नायब सदर आसिफ हुसैन ने अपने एक वफ्द के हमरा आचीनाथंग गांव का दौरा किया. यौम विलादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से गांव वालों की तरफ से मुनक़्क़दा तकरीब में ये लोग शरीक हुए. इस मौके पर आचीनाथंग की ही शेख नबी मेहमान खुसूसी थे. इस तकरीब के फौरी बाद अंजुमन इमामिया यूथ विंग ने एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया. अशरफ अली बारचा और आसिफ हुसैन ने खिताब किया. श्रीनगर शहर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई. इस नशस्त में कई नामवर शख्सियात, अदीबों और दानिशवरों ने शिरकत की. मेहमानान खुसूसी ने एक किताब की रुनुमाई अंजाम दी. जारी करदा किताब मुसन्निफ गुलाम हसन गमगीन की लिखी हुई है. यह किताब रूहानियत और सिफात बारी ताला के मौज़ूआत पर मरकूज है. किताब के मुसन्निफ ने कहा कि इससे तसव्वुफ को समझने में क़ारीन को मदद मिलेगी. इसका नाम है बीनईश पैरजान. इसमें असल में तसव्वुफ के बारे में बात की गई है. और जो सबसे अहम बात वो ये कि नक्शबंद मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ रुबायात हैं उनका तर्जुमा अभी तक मंजूम नहीं हुआ था. तो मैंने ये बेड़ा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से. 109 रुबायात का हमने तर्जुमा इसमें किताब में साथ रखा हुआ है. इसके अलावा हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सीरत मुबारक, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारक, नक्शबंद साहब की सीरत मुबारक और बका बिल्ला साहब की सीरत मुबारक, इसको उसमें भी शामिल किया गया. और इसके बाद इसमें तसव्वुफ पे मज़ामीन हैं. गुलमर्ग में 16वीं स्नो शूज़ नेशनल चैंपियनशिप ख़त्म हो गई है. इन मुकाबलों में 11 रियासतों के 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. ITBP हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया. उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते. दूसरे और तीसरे नंबर पर बेतरतीब महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग में मुनक्किदा अख्तितामी तकरीब पर खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया. डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जी अनितू मेहमान खुसूसी थे. स्नो शो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर मुदस्सिर के अलावा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम जिलानी और दीगर मौजूद थे.
स्नो शो का इवेंट था यहाँ पे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ आगे जाके भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और लड़कियाँ भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत अच्छी गेम है, बहुत मज़ा है इसमें। स्नो स्विंग का रेस था जिसमें मेरी 3rd पोजीशन रही है, और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि इंडिया में हर एक स्टेट को पता लगे कि हमारे इंडिया में गुलमर्ग, खास करके गुलमर्ग में ऐसे इवेंट्स होते हैं। इसमें मेरा मेडल आया है, तो ये बहुत, मैं कहना चाहती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो JNK गवर्नमेंट ने लिया है प्रमोशन के लिए विंटर स्पोर्ट्स की। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक्चुअली एक स्कीयर हूँ और मैं माउंटेन स्की और अल्पाइन स्कीइंग करती हूँ, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मैंने देखा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कि जहाँ हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा विंटर टूरिज़्म होता है, विंटर जो एक्टिविटीज़ होती है स्पोर्ट्स के हवाले से, उसमें काफ़ी लोगों ने इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया है और भी एक्टिविटीज़ जो है प्लान कर रहे हैं हम। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो भी आने वाले दिनों में जो है। गांधरबल पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने सोनमर्ग तक स्नो ड्राइवर का एहतमाम किया। एक्सट्रीम ऑफ रोड्स के ताउन से यहाँ इंतज़ाम किया गया। स्नो एडवेंचर टूरिज्म और ऑफ रोड सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के मकसद से ये मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। गांधरबल में मिनीगाम पार्क से स्नो ड्राइवर को रवाना किया गया। 15 गाड़ी मालिकान जोशो खरूश से शामिल हुए। प्रमोशन के लिए एक एक्सपीडिशन कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल टू टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द पुलिस, SP साहब, निखिल साहब, SSP साहब हैं, सारों का हम शुक्रगुजार करते हैं। ये कोई रैली नहीं है, कोई रेस नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है सिर्फ टू प्रमोट द गांधरबल टूरिज्म। ऐसे इवेंट्स गांधरबल पुलिस और JK पुलिस ये आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइज़ करवाएंगी और इसके वजह से यहाँ का जो यूथ है, वैली का यूथ है, ये इसमें जुड़ेगा। नए इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हरियाणा में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले में जम्मू कश्मीर का पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां जम्मू कश्मीर की सकाफत को उजागर किया गया। हाउस बोट, चश्मशाही गेट, खानकाह मौला, मुबारक मंडी जम्मू के मॉडल पेश किए गए। महकमे सेहत की जानिब से इंफॉर्मेशन काउंटर लगाया गया था। फूड पवेलियन में भी जायकेदार पकवान पेश किए गए। सिविल सर्विस के इम्तिहान से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। परेपुरा में इग्नाइटेड माइंड्स सिविल सर्विस एकेडमी ने अपने मेन कैंपस में यह सेमिनार मुनक्किद किया था। हिकमत की बातें जानने के लिए यहाँ 224 स्टूडेंट शरीक रहे। IAS अथर आमिर ने इंतहाई कीमती मालूमात शुरका को फराहम की। सिविल सर्विस इम्तिहान के लिए जामे तैयारी करने की हिकमत अमली और तजावीज़ से रूशनास कराया गया। कान्हामा मागाम में यतीम और मिस्कीन लड़कियों में शादी ब्याह के लिए मैरिज किट्स तकसीम किए गए। नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन नामी गैर सरकारी फलाही तंजीम ने अपने हेड ऑफिस में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया। काफ़ी तादाद में यतीम और मिस्कीन लड़कियों ने शिरकत की। एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। गरीब लोगों का मुफ्त इलाज व मुआवजा किया गया और उन्हें दवाएं भी फराहम की गई। फाउंडेशन ने यह कदम इस मकसद से उठाया ताकि यतीम और मिस्कीन बालिग अफराद की बरवक्त इमदाद के जरिए शादी ब्याह को आसान बनाया जा सके। उलमा और मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक शख्सियात ने शिरकत की। लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। पामपुर में अवामी शिकायत के बाद महकमा उमूर सारिफीन ने TSO याश फारूक की निगरानी में मार्केट चेकिंग अमल में लाई। एक मुर्ग होलसेल डीलर की दुकान को सरमुहर किया गया। यह डीलर इलाके के रिटेलरों को महंगे दामों में मुर्ग फरोख्त कर रहा था। टीम ने बाजारों का मुआयना करके मुख्तलिफ दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया। TSO ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी नर्खनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करें। द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म काफ़ी कमाई कर रही है। बेशतर लोग मानते हैं कि फिल्म से वो चीज़ें सामने लाई गई हैं जो 3 दहाइयों से लोगों को मालूम नहीं थी। फिल्म पर सियासत भी हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी वजह से 2 तबकों में दूरियां मजीद बढ़ गई हैं। आज लड़ी शाह इसी मामले पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत
कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत कशीर फिल्म नाराज सारी कशीर फिल्म नाराज सारी दपान अमि सत गई बदनामी दपान अमि सत गई बदनामी बट वनान ये असली हकीकत बट वनान ये असली हकीकत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत हथ करोड़ पेठी कोर फिल्म बिजनेस हथ करोड़ पेठी कोर फिल्म बिजनेस अथ मी सेठ हुई बोड सक्सेस अथ मी सेठ हुई बोड सक्सेस बॉलीवुडस अमि कर दरगत बॉलीवुडस अमि कर दरगत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत बटन नम तस मंज क्या गुदरो बटन नम तस मंज क्या गुदरो फिल्म 300 रुई बराबर हो फिल्म 300 रुई बराबर हो सारे नई वच बटन हंज कत सारे नई वच बटन हंज कत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत फिल्म सत हन्ना बड़े दूरी फिल्म सत हन्ना बड़े दूरी ताज गई प्राण बे जख्म सारी ताज गई प्राण बे जख्म सारी जेठ बे वापस तरनच वत जेठ बे वापस तरनच वत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत कश्मीर फाइल पेठ वो सियासत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत फिल्म अमि सत मीजवार शोहरत कश्मीर फिल्म पेठ वो सियासत